हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज आप लोग को जानकारी हम देने वाले हैं आ, कि जैसे कि इस दुनिया में एसी कब आया और कौन लाया एसी को, और जो सबसे पहले एसी जो इस्तेमाल किया गया यानी यूज किया गया वो किस कारण से यूज किया गया था। ठीक है, ये सब आपको एक ऑडियो में मिलने वाला है। ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें इंडिया में एसी कब आया था, और आपको इंडिया में सबसे पहले एसी कौन सा स्टेट में आया था, और आपको जो ट्रेन में जो एसी आप लोग देखते हैं, मेट्रो में देखते हैं, जो सबसे पहला जो ट्रेन है वो कौन सा ट्रेन में एसी लगाया गया था। आपको ये भी जानकारी दे दूं, इसमें ये भी बताया गया हिंदी में एसी को क्या कहते हैं, और कौन सा एसी कितना बिजली खाता है, और एसी और कूलर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इस ऑडियो में आपको मिलेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पूरा ऑडियो है ज़रूर सुनें। एबीपी न्यूज के मुताबिक प्लांट में गर्मी होने के कारण अखबार में प्रिंटिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही थी और रंगीन स्याही पेपर पर अच्छे से नहीं छपती थी। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए विलिस हेविलन करियर ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। करियर के इस आविष्कार ने प्रिंटिंग प्लांट में एक ठंडा वातावरण पैदा किया और प्रिंटिंग आसानी से हो पाई। एयर कंडीशनर क्यों बनाया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के मुताबिक विलिस करियर ने एक प्रकाशन कंपनी के लिए नमी की समस्या को हल करने के तरीके के रूप में पहली आधुनिक विद्युत एयर कंडीशनिंग इकाई का आविष्कार किया। आविष्कार कब और किसने किया? क्वार्टर। यह आज के एसी से कैसे अलग था? क्वार्टर पहली आधुनिक एयर कंडीशनर का आविष्कार 1902 में विलिस हेविलन करियर द्वारा किया गया था, जो एक कुशल इंजीनियर था जिसने ब्रुकलिन एनवाई में एक मुद्रण संयंत्र में एक आवेदन समस्या को हल करने के लिए आर्द्रता नियंत्रण के नियमों के साथ प्रयोग करना शुरू किया था। ताबिक 1902 में पहली आधुनिक इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन का आविष्कार बफेलो, न्यूयॉर्क में विलिस करियर द्वारा किया गया था और 1906 में चार्लोट के स्टुअर्ट डब्ल्यू क्रैमर को उनके कपड़े मिले। हवा की नमी को कम करने का एक तरीका खोजा था जिसे क्रेमर ने एयर कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने इसका पेटेंट कराया। एयर कंडीशनर का आविष्कार कौन है? आज तक के मुताबिक ऐसा ही एक आविष्कार आज से कई साल पहले किसी ने किया था, जिसकी बदौलत आज आपको और हमको भीषण गर्मी में भी ठंडी हवा से राहत मिलती है। ये कहानी है एयर कंडीशनर के निर्माता विलिस हेविलन की। एयर कंडीशनर का क्या काम है? जागरण के मुताबिक यह आपके रूम से गर्म हवा को तेजी से बाहर निकालता है और उसे आरामदायक बनाता है। इस मोड में एयर कंडीशनर आपके कमरे को उस तापमान तक ठंडा करता है जिसे आप रिमोट से सेट करते हैं और फिर उस तापमान को बनाए रखता है। एयर कंडीशनर का मतलब क्या है? एबीपी न्यूज के मुताबिक एयर कंडीशनर को हिंदी में वातानुकूलक और शीत ताप नियंत्रक कहते हैं। का पूरा नाम क्या है? क्वार्टर के मुताबिक बिजली विभाग में एक्ट की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग कट होती है। बिजली विभाग से हमें एक्ट ही मिलता है। बैटरी या सेल से मिलने वाली बिजली डीसी यानी डायरेक्ट कट होती है। एसी का फुल नाम क्या है? CRPFindia.com के मुताबिक एसी फुल फॉर्म इन हिंदी एयर कंडीशनर, हिंदी में एयर कंडीशनर जिसका अर्थ वातानुकूलक होता है। एयर कंडीशनर एक प्रकार की मशीन होती है जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंतर्गत काम करती है और किसी एक जगह में गर्म हवा को बाहर निकालकर अंदर जगह ठंडी करने का काम करती है। एयर कंडीशनिंग कब शुरू हुई? कॉइन कॉलेज के मुताबिक अपने उपकरण की सफलता के साथ उन्हें एहसास हुआ कि अन्य प्रकार के व्यवसायों को तापमान और आर्द्रता विनियमन से लाभ हो सकता है।
इसलिए उन्होंने बफेलो फोर्ज छोड़ दिया और 6 अन्य इंजीनियरों के साथ अपनी खुद की कंपनी करियर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बनाई। एसी के आविष्कार की तिथि 1902 का श्रेय करियर को दिया जाता है। एयर कंडीशनिंग ने दुनिया को कैसे बदल दिया? द एटलांटिक के मुताबिक, आप एयर कंडीशनिंग के जिस वैश्विक प्रभाव का वर्णन करते हैं वो मन को झकझोर देने वाला है। एयर कंडीशनिंग ने शहरों के क्षितिज को बदल दिया, जिससे ऊंची कांच वाली गगनचुंबी इमारतों का निर्माण संभव हो गया, जिससे ऊपरी मंजिलों पर लोगों को परेशानी नहीं हुई। इसने जनसांख्यिकी को बदल दिया, जिससे अमेरिका में सन बेल्ट, अटलांटा और फीनिक्स में प्रवास की अनुमति मिल गई। भारत में एसी कब आया? क्वार्टर के मुताबिक, भारत में एयर कंडीशनिंग की पहली स्थापना वर्ष 1906 में कोलकाता, तब कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, में हुई थी। प्रतिष्ठित ग्रेट ईस्टर्न होटल भारत की पहली वातानुकूलित इमारत बन गई। सिस्टम ने होटल के सार्वजनिक स्थानों को ठंडा करने के लिए यांत्रिक प्रशीतन का उपयोग किया। एसी कैसे कूलेंट पैदा करता है? कैरियर के मुताबिक, जैसे ही बाष्पीकरणकर्ता कुंडल के अंदर तरल रेफ्रिजरेंट गैस में परिवर्तित होता है, घर के अंदर की हवा से गर्मी रेफ्रिजरेंट में अवशोषित हो जाती है, जिससे कुंडल के ऊपर से गुजरने पर हवा ठंडी हो जाती है। इंडोर यूनिट का ब्लोअर पंखा फिर घर के डक्टवर्क के माध्यम से ठंडी हवा को विभिन्न रहने वाले क्षेत्रों में पंप करता है। आता है एबीपी न्यूज के मुताबिक, हालांकि सामान्य तौर पर एसी प्रति घंटे 1000 और 2500 वॉट के बीच बिजली की खपत करता है। उदाहरण के लिए 5 स्टार रेटिंग वाली 1.5 टन स्प्लिट एसी प्रति घंटे लगभग 1500 वॉट की खपत करता है। इसका मतलब है कि अगर आप दिन में 8 घंटे एसी का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रतिदिन 12 यूनिट बिजली की खपत करेगा। क्या एयर कंडीशनर गर्म करता है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक, दरअसल सामान्य आग को रूम ठंडा करने के लिए बनाया जाता है, न कि रूम को गर्म करने के लिए। आग गर्म हवा को सोखता है और अपने अंदर लगे रेफ्रिजरेंट और कॉइल्स से प्रोसेस करके ठंडी हवा को कमरे में फेंकता है, जिससे कमरे का वातावरण ठंडा हो जाता है। आम एसी कमरे को गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वे केवल कमरे का तापमान नीचे ला सकते हैं। केसीसी हीटिंग एंड कूलिंग के मुताबिक, 1950 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ी अमेरिकी समृद्धि के कारण एयर कंडीशनिंग इकाइयां पहली बार व्यापक रूप से सस्ती हो गईं। हर दिन अमेरिकी कमरे की इकाइयां खरीदने और साल भर आराम का आनंद लेने में सक्षम थे। अकेले 1953 में 10 लाख एयर कंडीशनर बेचे गए। भारत का नंबर 1 एसी कौन सा है? जागरण के मुताबिक, डाइकिन भारत में अग्रणी एसी ब्रांडों में से एक है और यह कंपनी भी एसी की एक विस्तृत सीरीज की पेशकश करती है, जो सभी प्रकार के बजट और जरूरतों के लिए उपयुक्त है। भारत में पहली एसी ट्रेन कौन सी थी? द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, फ्रंटियर मेल अविभाजित भारत में एसी सुविधा वाली पहली ट्रेन, जो 1934 में शुरू हुई थी, ने मंगलवार को 92 साल पूरे कर लिए। एयर कंडीशनर में पानी कैसे आता है? एबीपी न्यूज के मुताबिक, पानी कहाँ आता है? जब एसी चलता है तो कॉइल के जरिए हवा ठंडी होती है और ये हवा नमी को खींच लेती है और इससे इसे चारों तरफ पानी आने लग जाता है। एसी जैसे जैसे हवा को ठंडा करता है, वैसे वैसे उसमें से नमी हटती जाती है। जैसे जैसे गर्म हवा ठंडे कॉइल के संपर्क में आती है तो आसपास में पानी जमा होने लगता है। एयर कंडीशनर कितने पर चलाना चाहिए? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक, वयस्कों के लिए कमरे में आग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना सही रहता है। इस तापमान पर नींद अच्छी आती है। अगर आप एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे तो ज्यादा ठंड के कारण तबीयत खराब होने का खतरा भी रहेगा। बुजुर्गों के लिए कमरे में आग का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस सही रहता है। एसी कितनी बिजली खाता है?
एबीपी न्यूज के मुताबिक माना जाता है कि अगर 1.5 टन के 5 स्टार के एसी को 1 घंटे चलाया जाए तो 1.5 यूनिट बिजली खर्च होती है और 1.5 टन का 3 स्टार वाला एसी 1.5 यूनिट बिजली खपत करता है। एसी और कूलर में क्या फर्क है? जागरण के मुताबिक क्योंकि दोनों के ही अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। जहां एयर कूलर ताजी हवा देता है, वहीं एयर कंडीशनर रूम की एयर को ही ठंडा करके थ्रो करता है। एक महीने में एसी का कितना बिल आता है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक अगर आप दिन में औसतन 8 घंटे एसी का इस्तेमाल करते हैं तो इस हिसाब से आपका एसी एक दिन में 6.4 यूनिट बिजली की खपत करेगा। अगर आपके यहाँ बिजली की दर 7.50 रुपये प्रति यूनिट है तो इस हिसाब से एक दिन में 48 रुपये और एक महीने में लगभग 1500 रुपये का बिल आएगा। कौन सा एसी सबसे ज्यादा बिजली बचाता है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक आमतौर पर 5 स्टार रैक आपको 3 स्टार रैक की तुलना में 28% ज्यादा बिजली बचाने में मदद करेगा। बिजली की खपत के तौर पर एक 0.75 टन 3 स्टार रैक लगभग 524 वॉट की खपत करता है, जबकि समान टन भार वाला एक 5 स्टार एसी लगभग 450 वॉट की खपत करता है। एक टन 3 स्टार रैक 747 वॉट की खपत करता है, जबकि एक टन 5 स्टार रैक 554 वॉट की खपत करता है। क्या एसी 16 पर ज्यादा बिजली की खपत करता है? क्वार्टर के मुताबिक 24 या 26 तक ये बिल्कुल समान बिजली की खपत करता है। फिर कंप्रेसर को बंद करने के बजाय ये 16 तक ठंडा होता रहता है। तो हाँ, चूंकि यह समय का एक कार्य है, 16 अधिक बिजली की खपत करता है। मान लीजिए कि जब आप इसे पहली बार चालू करते हैं तो ये 30 डिग्री है। 24 या 26 तक ठंडा होने की दर दोनों मामलों में बिल्कुल समान है। क्या 30 डिग्री पर एसी चलाना अच्छा है? एबीपी न्यूज के मुताबिक अगर आप आग के टेम्परेचर को 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पर सेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में केवल एसी का पंखा काम करेगा, क्योंकि कमरे का तापमान पहले से ही कम है। आपको ये बात याद हो कि हमारे घरों में जो आग लगे हैं वे केवल कमरे के तापमान को कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कमरे का तापमान पहले से ही कम है, आग सिर्फ आपको हवा देगा। क्या 28 डिग्री पर एसी चलाना ठीक है? इंडिया टुडे के मुताबिक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई के अनुसार मानव शरीर के लिए आदर्श तापमान 24 है और कोई भी एसी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम लोड लेगा। इसलिए एसी का तापमान 24 के आसपास सेट करना बेहतर है। क्या हम सर्दी में एसी चला सकते हैं? एक्शन एयर कंडीशनिंग हीटिंग एंड सोलर के मुताबिक हालांकि सर्दियों में अपने एयर कंडीशनर का उपयोग करने में कुछ जोखिम होते हैं, फिर भी आप इसे हीटिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं जब तक कि बाहर का तापमान बहुत कम न हो जाए। लेकिन क्या बहुत कम है? अधिकांश एचवीएसी निर्माता उपयोगकर्ताओं को सलाह देते हैं कि यदि तापमान 60 डिग्री से नीचे चला जाए तो वे अपने एयर कंडीशनर को लंबे समय तक न चलाएं। एसी में रहने से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? हिंदुस्तान के मुताबिक लंबे समय तक एसी की ठंडी हवा में बैठने से हमारे शरीर का तापमान कृत्रिम तरीके से काफी नीचे चला जाता है। इससे शरीर की कोशिकाएं संकुचित होने लगती हैं और रक्त संचार प्रभावित होने लगता है, जो सिर दर्द, चक्कर, उल्टी आना और लो ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों के रूप में सामने आ सकता है। एसी में सोने से क्या होता है? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक उनके मुताबिक एसी में रात भर सोने से त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल एसी कमरे की हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है। इससे स्किन की नमी खत्म हो सकती है। यही नहीं, स्किन में रूखापन